और ए से किधर गया? एक लड़का सी की तरफ गया हुआ है, एक लड़का सी की तरफ गया हुआ है, और दोनों एक सी पे पहुंचा है और एक डी पे पहुंचा है। अब बताओ, मान लो एक बॉय है, बॉय राम गया है इधर और श्याम गया है इधर। ओके, दो लड़के हैं, एक उधर गया एक इधर गया, एक सी के पास पहुंचा है एक बी के पास गया है। ओके, एक बात बताओ, एक का दोनों का डिस्टेंस कितना है? दोनों 5 यूनिट डिस्टेंस गया है। ओके, नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट गया है और एक निगेटिव डायरेक्शन में गया है 5 यूनिट। ओके, कोई दिक्कत? ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट डायमेंशन कोई करने वाला नहीं है। लाइव एससी वर्मा निकालो, ओनली हम लोग एससी वर्मा सॉल्व करेंगे, केवल एससी वर्मा। एक सिंपल क्वेश्चन बता दो, एक लड़का है, इसका होम है और ये स्कूल है, 8 मीटर है और ये 6 मीटर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस 14 डिस्टेंस 14। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? ऐसे जाएगा 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता, तो शॉर्टेस्ट क्या होगा? डिस्टेंस कोई दिक्कत? यहां तो कोई इशू, यहां से यहां गया। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बताओ ये कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस की क्या, 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर अंडर रूट में कितना दे देगा? 10। और डिस्टेंस कितना मिला हमें? 14। 8 प्लस 6। डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? 10। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक एससी वर्मा का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें था, मैं मॉर्निंग में देखा था। ऐसे नहीं चलेगा आर्यन बाबू, या तो पढ़ाई छोड़ दो या जेई का सपना छोड़ दो, लेकिन दोनों नहीं होगा। किधर गया? चलो, अ मैन हैज टू गो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। अ मैन हैज टू गो, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एससी बार में आ गया तो लगाना पड़ेगा। अ मैन हैज टू गो, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, and 20 meter due south. What is पहला, what is क्वेश्चन नंबर 1 ही है एससी वर्मा का, एससीबी का है। What distance, कहां, इधर देखो, एक क्वेश्चन लिखो। What distance he has to walk to reach the field? दूसरा क्वेश्चन, what is displacement?
दो क्वेश्चन बताना। क्या कितना आया? डिस्टेंस 110 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना 110 कैसे है? कैसे जोड़ा? चलो 50 plus 40 a man has to give 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ मतलब देखो ये डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पहले वो कितना गया 50 मीटर, किधर गया है? north नॉर्थ गया है, तो नॉर्थ में 50 लिख दूं। ओके फिर किधर गया है? ईस्ट गया है, कितना 40 meter 20 मीटर। sir 40 meter ओ 40 मीटर है सॉरी। फिर किधर गया है? south इधर आया होगा, कितना 20 meter तब कहाँ पहुंचा है? फील्ड में पहुंचा है, और इसका क्या है? घर है। चलो तो डिस्टेंस कितना कवर किया है? 110 मीटर 110। 50 प्लस 40 प्लस 20 110। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। कैसे? ये मान लो 20 है तो ये कितना हो जाएगा 30। ये कितना है 40, तो अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर कितना आ जाएगा 50 900 प्लस 2500 आएगा 2500 अंडर रूट में। डिस्प्लेसमेंट के लिए कर रहा है। ओके तो कितना दे देगा 50 देगा। कितना आया था तुम्हारा 40 कैसे आ जाएगा? आया आया। more time like task completed exercise like दिस इज द मोस्ट ड्रंक मैन वाला क्वेश्चन कराए, आगे बढ़े खराब हो गया कराए ना। हां एक मीटर दिया जाए, किसी को डाउट? ड्रंक मैन वाला एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ड्रंक मैन के क्वेश्चन कराते हैं। अ ड्रंक मैन goes 8 steps forward and 3 steps backward. Each step carry 1 meter and take 1 second. Take 1 second. Okay. There is a peak which is 13 meter from a starting point. meter from a starting point. Then find the time when drunk पिया हुआ आदमी when drunk fall in pit. आ गया सर कितना आया 78 seconds 78 सेकेंड। कैसे किया? 5 स्टेप चलेगा तो 13 सेकंड होंगे, तो 30 चलेगा तो 78 होंगे। ओके 5 स्टेप चला तो कितना सेकंड लिया 13 13 सेकंड। 5 स्टेप चला तो 13 सेकंड, 10 स्टेप 26 15 कितना कितना दूर पे है 13 मीटर। मीटर बोला क्या आपने? हाँ 13 है, इतना ज्यादा कैसे आ गया? 19 में हाँ 19 सेकंड 19 सेकंड। फिर से सोच लो। नहीं सर 29 सेकंड्स है। 29 सेकंड सर मे बी।
क्वेश्चन का मीनिंग समझा? एक ड्रंक मैन है, ड्रंक मतलब पिया हुआ आदमी, 8 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, फिर तीन स्टेप पीछे आ जा रहा है, ओके, और एक स्टेप 1 सेकेंड ले रहा है चलने में, और 1 मीटर का कर रहा है। तो मान लो ड्रंक मैन है, यहाँ पे है, यहाँ पे गड्ढा है, पीठ मतलब कितना दूर पे है? 13 मीटर 13 मीटर दूर पे है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर है, ओके। अब बताओ, एक स्टेप चल रहा है 1 सेकेंड में, और एक स्टेप कितना मीटर का है? 1 मीटर का है, ओके। चल कितना रहा है? 8 स्टेप, फिर 3 स्टेप बैक आ जा रहा है, तो एक्चुअली चल कितना रहा है? 5 मीटर चल रहा है, और कितना टाइम ले रहा है? 13 सेकेंड में। 5 मीटर चल रहा है 13 सेकेंड में, ओके। तो 10 मीटर 30 मीटर पे जाना है ना, तो पहले तो 10 मीटर चलेगा ना, 26। अब मान लो 10 सेकेंड आया, 10 मीटर चल गया, फिर आगे अभी कितना दूर और चलना है कि गिर जाएगा? 3 मीटर, 3 स्टेप और चलेगा तो गिर जाएगा। और कितने आगे चल सकता है? 1, ओके। तो तीसरा स्टेप में ही गिर जाएगा, तो 3 मीटर और चलेगा, तब कितना हो जाएगा? 30 मीटर, ओके। 3 सेकेंड और चलेगा ना, 1 सेकेंड, एक स्टेप 1 सेकेंड का कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 29 सेकेंड में गिर जाएगा। समझ में आया? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मोड़ तोड़ के पूछे जाते हैं, वो सब लेना नहीं। अब सर्कल का केस में आते हैं। किसका? सर्कल का केस में। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। सर्कल का केस बहुत सिंपल होता है। सर्कल का केस में मान लो अगर कोई सर्कल ऐसा होता है, सिंपल है, ओके। ए रेडियस आर है, ए पॉइंट ए है, ए बी है, और ए सी है, और ए डी है। 4 पॉइंट में बांट दी, ओके। आपसे पूछा जाएगा कि एक कंप्लीट सर्कल करेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? कंप्लीट गया, ए से ए आया, ए बी सी डी ए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच, डिस्टेंस सबका एडिशन होगा, कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट तो अपना 0 आ जाएगा। डिस्टेंस 2 पाई आर सरकमफेरेंस, ओके। अब बताओ, अब सेमी सर्कल का बात करते हैं। इसमें सेमी सर्कल का बात करते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सेमी सर्कल यानी कि ए से सी, ए बी सी, यही होगा ना? ए बी सेमी सर्कल। डिस्टेंस कितना? पाया, डिस्टेंस कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? 2r, डिस्प्लेसमेंट कितना? ये कितना? 2r। डिस्टेंस कितना? पाई। कोई दिक्कत? ओके। क्वाड्रेंट का बात करते हैं। क्वाड्रेंट मतलब समझते हो ना? 1/4 ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट यानी कि ए बी। ए बी के केस में, ए बी यानी कि ये दिस, ए बी के केस में डिस्टेंस कितना होगा? वन बाई पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताओ। नहीं, कहाँ पहुंचना है? यहाँ पे पहुंचना है। ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? शॉर्टेस्ट वाला। ये शॉर्टेस्ट हुआ, तो ये कैसे निकालेंगे? हमें ए पता हो जाए तो ये तो आर दिया हुआ है, ए आर है तो ये भी आर, और ये भी आर।
सेंटर से रेडियस ही है ना, तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, तो कितना हो गया? अंडर रूट 2r है यार, समझ में आया? चलिए अब देखो, अच्छा सर्कल का एक बात याद करना, मीटर लिखो, देखो सर्कुलर मोशन बताऊं, जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन का। लेकिन फिलहाल मान लो अगर कोई चीज है, ऐसा है, ओके, ए रेडियस आर है और थीटा बना रहा है, तो ए है और ए बी है, ओके। अब बताओ हुआ, एक बात बताओ, इसमें ए से बी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मान लो टोटल लेंथ डिस्प्लेसमेंट 2r L है, डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। ए से बी में, ए से बी में डिस्टेंस कितना जाएगा? डिस्टेंस यही जाएगा ना, L, ओके। ये आर्क लेंथ बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ, ओके सुनो, हम एक बात जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन LENGTH, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो लेंथ बराबर कितना होगा? आर थीटा, अरे होगा, लेंथ बराबर, दिक्कत हो रहा है तो इधर आ जाओ ना, नहीं तो उधर बैठ सकते हो, उधर बैठ जाओ। आर्क लेंथ इनटू रेडियस, ये तो डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट सर, डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा पोर्शन, ये कैसे निकलेगा? ये तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया, टोटल एरिया। आर्क लेंथ थीटा क्या चीज मिलेंगे? रेडियन मिलेंगे, पाई बाय पाई मिलेंगे, ओके। 60 डिग्री होगा तो पाई बाय 3, 30 डिग्री होगा तो पाई बाय 6, 90 डिग्री होगा तो पाई बाय 2। अगर 90 डिग्री हुआ तो एक क्वाड्रेंट बनाएगा, देखो हम निकाले थे पाई आर बाय 2। अगर 180 डिग्री हुआ तो पाई, तो पाई आर, तो लेंथ पता चल जाता है 1 डिग्री, 1 सेमी सर्कल में आया। एक्चुअली ये फार्मूला होता है, इससे वो सब निकले रहते हैं। अब बताओ इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ए होगा ना, निकालेंगे कैसे? देखो कुछ नहीं, हम ज्यादा इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं है, बस हमें एक बात पता होना चाहिए। ये दूरी प्लस ये दूरी हो जाएगा, इस दूरी को मैं क्या बोलूं? रेडियस, x बोल दूं, x, कोई दिक्कत? ओके, ये परपेंडिकुलर बीचों बीच बांट दूं, देखो ट्रायंगल, इसको O बोल देता हूं, सेंटर ट्रायंगल A O और A C। बताओ ये क्या माना गया है? x है ना? अरे ये पता चल जाएगा, इसका डबल कर दूंगा, ओके। नहीं कर दे यार, ये टोटल कितना है? थीटा है, तो बीचों बीच कितना होगा? थीटा बाय 2। और ये कितना है? रेडियस है, ये अपना क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ओके, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? अपोजिट कितना है? एक्स है, ओके। रेडियस कितना है? आर है। हमें निकालना क्या है? 2x निकालना है, ओके। तो x बराबर कितना आएगा? साइन r इंटू साइन थीटा बाई 2,
ओके, ये तो ए ओ आया। ओके, ए बी बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टू एक्स, यानी कि 2r sin थीटा बाई 2। नोट डाउन करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा दम वाला था। अरे ल बा ऐसे नहीं होगा यार, थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा। तुम जेई का है, अरे बासे तो सर को पता चला तो बोलेंगे कि इधर भी क्लास चला रहा है यार। तुम जाके किसी से बोलना नहीं तो समझ लेना। नहीं सर। लिखो, कुछ तो आइडिया होगा आगे, ये तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चल रहा है ना? हाँ, going. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r sin थीटा बाई 2। अब देखो, इससे हम चीजें प्रूव करेंगे। सर इज इक्वल टू r थीटा ना, क्या? हाँ, r थीटा, l होता है आर्क लेंथ, r होता है रेडियस, थीटा होता है एंगल। थीटा हमेशा रेडियन में लिया जाता है। थीटा कैसे में लिया जाता है? तो 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 6 45, पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 2 90, पाई बाई 4 सर 60 डिग्री होता है। हाँ जी, पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री। 60 कहाँ से आ गई? पाई बाई 360 होता है। ऐसा मिस्टेक करेगा, तुम मैथ्स का स्टूडेंट हो गए यार। दे आर डेंजर प्लेयर, इससे भी डेंजर है। हो गया ना? आगे देखते हैं, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। एक सेमी सर्कल लेते हैं। सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सेमी सर्कल के इस केस में अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ए है, बी है, सी है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? रेडियस आर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ए बी सी के जाने में 2r। ओके, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? यूज करते हैं अपना फार्मूला, 2r sin 180 by 2। 2r sin 180 by 2। 180 by 2 कितना? 90। sin 90 का वैल्यू 1। तो 2r आ गया। आया? यानी कि ये फार्मूला वैल्यू एक होल सर्कल में कितना होता है? 360। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट एक पूरा सर्कल एक चक्कर लगा देगा तो अरे ए 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। 0 होगा ना? ए हो गया, लिखोगे क्या? नहीं होगा। हो गया ना? अंडरस्टैंड है ना? ओके, सुन, आपने बताया कि एक फुल सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। मैं इससे प्रूव करता हूं, मैं प्रूव करने के लिए कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? r 2r into sin theta sin थीटा by 2 sin 360 by 2। एक पूरा सर्कल में कितना एंगल चलेगा? 360 360 2r 180 sin 180। sin 180 कितना होता है? 0। sin 180 0। sin 90 के बाद वैल्यू रिपीट होने लगते हैं ना, मतलब घटने लगते हैं ना। sin 60
√3/2 sin नहीं 1/√3 तो 0 हो जाता है। चलो इससे कुछ नहीं लेना है, आपको बस एक क्वेश्चन करके दिखाना है। ये मिटा दिया जाए, देखो कितना बेसिक्स क्लियर हुआ। यही पढ़ाने में मैं क्लास में 3 लेक्चर लेता था। एक क्या है, एक सर्कल। ओके, एक टॉप पॉइंट है, एक बॉटम पॉइंट है, और एक सी है, एक डी है, लेना नहीं। इसका रेडियस 7 मीटर है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट when top point, uppermost point touch the ground, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, आगे भी जा रहा है। तो हमें बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो होगा। ट्राई करो। मतलब सर वो ए से बी जा रहा है ना, ए से बी जा रहा है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट ग्राउंड पे टच कर देगा तो कुछ चला होगा ना। ग्राउंड पे मतलब वो है ना, बी पे। बी पे मतलब बी पे नहीं आएगा, बॉडी आगे भी जा रहा है ना। तो बताओ कुछ समय बाद बॉडी कहाँ जाए गया होगा, यहाँ पे आया होगा। ए कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, और बी ऊपर चला गया होगा, सी यहाँ पे आ गया होगा, डी यहाँ पे आ गया होगा। देखो कुछ समय बाद की, कुछ समय बाद की मैं डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज ए कहाँ पे होगा, ए यहाँ पे, बी कहाँ पे होगा ऊपर, ए बी, सी कहाँ पे होगा यहाँ पे, डी कहाँ पे होगा यहाँ पे। आया समझ में? तो बताओ ये डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्टेंस कितना चलेगा? अच्छा बताओ, जब टॉप मोस्ट पॉइंट नीचे आ गया तो कितना, हाफ सर्कल चला है, हाफ रोटेशन किया है, एक चक्कर हाफ रिवॉल्व किया है, तो हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है? पाई आर बाय 2 पाई आर होता है, 2 नहीं होता। ओके, आर दिया हुआ 7 मीटर, पाई का वैल्यू 22/7 × 7 कितना आ जाएगा 22। ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ है और ये है, तो यही होगा ना। ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे? मैं डायग्राम बना देता हूं फिर से, ध्यान नहीं दे रहा है, देख के पता चल रहा है तुम्हें आ रहा है कि नहीं। ये ऊपर है, कुछ देर बाद कहां पहुंच गया है, यहाँ पे। ये डिस्टेंस हो गया है, और ये क्या है, ये दूरी कितना होगा पहले ये बता। 14 होगा, 12 होगा। मोबाइल खराब हो गया क्या? हां सर, गिर गया ना उधर। पूरा काम कैसे चल रहा है? चल रहा है, इतना में तो चल रहा है, डिस्प्ले बदलना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस कितना आया है, पाई आर आया है। ये कितना होगा, 2r का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट होगा और वो डिस्टेंस होगा, लिख लो। आ गया सर, आ गया। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या किया जाए कि छोड़ दिया जाए, हटाते, बहुत सिंपल है। इसी में डिस्टेंस तो पाई आर होगा,
पाई मतलब 22 होगा। 22 और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 2r² प्लस पाई r²। उसके बाद रेशियो ले लीजिएगा। अब इतना थोड़ी ही कराना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए। एक 3D का कॉन्सेप्ट सीखते हैं और डायरेक्ट करते हैं यहीं पे डिस्प्लेसमेंट। सिंगेज का बुक में एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्यूब वाला कहाँ है कि छोड़ दे? कौन सा? क्यूब वाला। मान लो एक क्यूब है। हाँ वो क्या? एक क्यूब है, ए है और ए बी है। इसमें आपको सबका लेंथ एल है, साइड का लेंथ एल है। आपको रेशियो बताना है, डिस्टेंस बताना है ए टू बी। स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एक डेस्टिनेशन है बी। ओके, डिस्टेंस बताना है ए से बी और डिस्प्लेसमेंट बताना है ए से बी में। डिस्टेंस की ए बी के पास कैसे पहुंचेगा पहले बताओ। 3l होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। या तो ऐसे चले जाए, ऐसे ये 3l हो जाएगा। 3l हो जाएगा, मिनिमम 3l होगा, मैक्सिमम कितना होगा 7l। ओके, डिस्टेंस कितना हो गया 3l। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेगा, ऐसे जाएगा। ओके, तो ऐसे जाने के लिए कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये वाला और ये वाला, यही हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये कितना होगा पहले ये बताओ। ये मान लो C है और ये D है। बताओ ये दूरी कैसे होगा, ये दूरी कैसे निकालेंगे। अरे ये फेस डायगोनल होता है और ये बॉडी डायगोनल होता है। डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस बॉडी डायगोनल। कैसे निकालेंगे, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन पहले ये दूरी निकालेंगे ना। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये वाला इसका और इसका पाइथागोरस लगाएंगे। तो इसका पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आएगा, √2l। अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, ये √2l और ये तो कितना देगा, √3l आएगा। आ रहा है समझ में? चलिए नोट डाउन कीजिए। √3l आया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, AB बराबर क्या लिखेंगे, √2l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 8 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर √3l स्क्वायर, यानी कि √3l है यार। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 7l, मैक्सिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। मिटाया जाए भाई, लिखो, टाइम पास करने लगा ना। क्या हुआ कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, कुछ भी बोल दे रहा है, गलत जैसे बोल तो रहा है। मुझे भी मालूम है इसके दिमाग से बहुत बाउंस कर रहा होगा, इसे कुछ ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। लेकिन इन फ्यूचर जब 11th में सुनेगा उस समय जवाब तो देगा। नहीं तो वो कन्नड़ है। बोलेंगे नहीं, मिटा दिया जाए। अब देखो 3D में सिंगेज में बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया रहता है। उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म करेंगे और वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी में भी हम लोग वेलोसिटी का डिफिनेशन ये सब नहीं लिख पाएंगे, ओके, क्योंकि हमें जल्दी से खत्म करना है। एक सिंगेज में है 3 एक्सिस में x y और z। ये z हो गया,
x हो गया और y हो गया। देखो पहले एक बॉडी एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, ऐसे बनाए, ओके, रेडियस r, ओके, रेडियस क्या है, r है। फिर जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, कितना, 2r जा रहा है। फिर y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, कितना जा रहा है, r जा रहा है। फाइनली पहुंच रहा है, आपको डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। अब b पे फाइनली पहुंच रहा है। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो करना। बॉडी पहले एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, देखो मत, खुद से करो, बहुत देखना बंद करो। फिर पैरेलल जा रहा है जेड एक्सिस में 2r, फिर फाइनली पहुंच रहा है b पे और y टू पैरेलल एक्सिस है। एक खत्म करने में मैं 3 दिन लिया था, 3-4 दिन, आज 35 40 50 मिनट में खत्म। कल से इससे भी आगे बढ़ेंगे। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताओ तुम ही, पहले तो डिस्टेंस बताओ कितना है। आ रहा है सर 5 आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट 5 आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट 5r कैसे आएगा? यहां से यहां पहुंचने में कितना चला, पाई r। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कितना चला, पाई r। फिर यहां से यहां पे, फिर यहां से यहां पे, तो डिस्टेंस कितना, पाई r प्लस 2r प्लस r। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां के देखा जाएगा ना, ये कोऑर्डिनेट कितना होंगे, 2r, x में 2r, y में कितना, y में r, ये r चला है y में, सब स्मॉल देते हैं, और z भी कितना, 2r। फिर वेक्टर लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, कैसे, मैग्नीट्यूड 2r का स्क्वायर 4r प्लस r स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 3r। कितना आ जाएगा, 3r। r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 3 बाई 3, r कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस 3 बाई, यही था। और इसको और क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री प्लस 1, ऑप्शन में यही था, किसी को हवा भी नहीं लगा। पाई बाई 3 कितना, 60 डिग्री, और 3 बाई 3 1। मिटाया जाए, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब वेलोसिटी स्टार्ट कर देते हैं। एवरेज स्पीड नहीं, वेलोसिटी पे जंप करते हैं। ओके, एवरेज ये सब हम लोग क्लास में देखे हैं, वेलोसिटी पे जंप करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट Rate of change of displacement with respect to time. Okay, rate of change of डिस्प्लेसमेंट with respect to time. Okay, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी कि ए डेल्टा यानी कि चेंज का साइन है। ओके, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, ये सब हम जानते हैं, नो डाउट। ये सब हमें ऑलरेडी आता है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। कन्वर्जन भी आता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो भी जानते हैं। ओके, 18/5 से मल्टीप्लाई करके वो कैसे आता है वो भी जानते हैं। ओके, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का। ओके, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायमेंशन LT-1 होता है। ओके, डायरेक्शन होता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन लिया जाता है। एक बात बताओ, दो तरह के होता है, एक एवरेज, बहुत सारा पार्ट छूटा हुआ है इसलिए फास्ट कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आप जान चुके हो। इससे आगे, क्योंकि आज यही कर दिए थे, कल इससे भी एडवांस निकालेंगे हम लोग। और एक होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बाय टोटल टाइम, यानी कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ds अपॉन dt और लिमिट t टेंड्स टू 0। t टेंड्स टू 0। जैसे मैं एज यूजुअल बोलता हूं, आपको 12:45 में पूछा जाएगा कि वेलोसिटी क्या है, तो आप थोड़ा सा फ्रैक्शन में देखिए, जाके देखो। अगर कोई कार चल रहा है तो थोड़ा सा सेकंड में थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिया हो ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ होगा ना उसका पहिया, एकदम बहुत छोटे से टाइम में, उसी को क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। क्वेश्चन नहीं इसलिए हम लोग किए हुए, बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, इससे बढ़िया सा क्वेश्चन लगाते हैं। अमैन वाक लिखिएगा क्वेश्चन, मैं खुद लिख देता हूँ। टाइम क्या हो रहा है? अब छोड़ते हैं क्योंकि 3 मिनट में एक क्वेश्चन करके छोड़ते हैं। कल से 7 बजे आ जाइएगा, क्योंकि 1 घंटे में ना, आज बस ओपनिंग था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा खींचना पड़ा। कल से हम लोग फास्ट करेंगे और सब कुछ बेसिक पढ़ के आइएगा बस। तुम एससी वर्मा एक बार देख दिया प्लीज। A man walked. A man walked. A man walked at a speed. At a speed. At a velocity लिखिएगा, स्पीड मत लिखिए। At a velocity. वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। 6 किलोमीटर पर आवर। For 1 kilometer. And 8 kilometer per hour for next 1 hour. What is average velocity for the walk of 2 किलोमीटर? निकालिए। वो कहा गया, निकालो। एससी वर्मा का सारा क्वेश्चन लगा देंगे, टाइम मिला तो एरोडॉक को भी देखेंगे। एरोडॉक का बुक मालूम है? किसका? एरोडॉक, हाँ मालूम है।
सुना है ना? फिजिक्स का टफेस्ट बुक होता है जेई के लिए। नोट डाउन करो। डस्टबिन डालने की Sopa, जरूरत sopa, sopa. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। बस एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। 2x by upon x plus y. नहीं, ये नहीं लगेगा इसमें, टाइम नहीं दिया हुआ इसमें। एवरेज स्पीड टाइम हम निकाल सकते हैं ना सर? हाँ, टाइम निकालेंगे तब पुट करेंगे। सर टाइम मिनट्स के फॉर्म में रखेंगे या किलोमीटर आवर के फॉर्म है, आवर के फॉर्म, क्योंकि आवर में दिया हुआ है। तो उधर 1 आवर दे, उधर फिर उसका निकालेंगे तो 10 मिनट्स आएगा। हाँ ऊपर वाले में नहीं, 6 किलोमीटर पर आवर, हाँ। 1 किलोमीटर में तो चला कितना रहा। देर लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट कैसे निकलेगा? 6 आवर लगेगा। 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर. देखो ना 6 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, हाँ। मतलब 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। ओके, 20 minutes. हाँ तो उधर 10 हो गया और इधर मिनट में नहीं निकालेंगे, आवर में निकालेंगे। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो उधर कैसे लिखेंगे? 1/6 आवर होगा, 1/6 होगा। 1/6 आवर होगा। देखो हाँ पता होगा। अरे ना, अरे बेवकूफ, इधर देखो। 1 किलोमीटर चला है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? Suma. 1 किलोमीटर है। कितना की स्पीड से, वेलोसिटी से है? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर चलने के लिए टाइम कितना लिया होगा? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो अरे वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ओके, तो टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 1, वेलोसिटी कितना है? 6, 81 मिला। ओके, फिर ये बोला है कि नेक्स्ट 1 किलोमीटर, ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर कितना वेलोसिटी से चला है? 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो t2 कितना लिया होगा? 1/8। डिस्टेंस कितना? 1 किलोमीटर। वेलोसिटी कितना? तो टाइम बराबर 1/8. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो 1/8। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट 9 किलोमीटर कैसा है? 1 किलोमीटर चला है, फिर 1 किलोमीटर चला है। 2 kilometers. कहाँ पे? उधर देखो ना, वॉक फॉर walk at a velocity for 8 kilometer and 8 kilometer per hour। ये स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है अपना। for next 1 किलोमीटर, तो टोटल चला कितना? 2 kilometers. 2 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लिया हुआ है? t1 कितना है और t2 कितना है? 1/6 और 1/8 का एलसीएम 24। फिर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4, सॉरी 4 प्लस 3। ओके, 24 ऊपर जाएगा, 2 × 24 अपॉन 7। आया समझ में? यानी कि 48/7 आंसर देखो। आया? तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम लोग वेलोसिटी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू।